हेलो स्टूडेंट, आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आज प्रयास है कि वीडियो बिल्कुल क्लियरिटी में बनाई जाए। तो नेक्स्ट टॉपिक है सोल्यूबिलिटी। द सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इन ए पार्टिकुलर सॉल्वेंट एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर is the maximum quantity of the substance dissolved in a fixed quantity of the solvent to form a saturated solution at that temperature। दोबारा से आप देखेंगे solubility, the solubility of a substance in a particular solvent at a particular temperature is the maximum quantity of the substance dissolved in a fixed quantity of the solvent to form a saturated solution at that temperature। नेक्स्ट है राउल्ट्स लॉ, राउल्ट का नियम। लिखेंगे द वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग ए वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फंक्शन ऑफ द सोलवेंट इन द सोल्यूशन। अब according to Raoult's law, इसमें लिखेंगे P0 माइनस P अपॉन P के ऊपर 0 बराबर N अपॉन कैपिटल N। लिख देंगे P0 माइनस P बटे P के ऊपर 0 बराबर WM अपॉन WM डैश। ये अंडरलाइन कर देंगे। हेयर जहाँ पर P0 एंड P आर वेपर प्रेशर, W इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, W इक्वल टू कैपिटल W इक्वल टू मास ऑफ सोलवेंट, M इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट, M डैश इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। लिखेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच द इक्विलिब्रियम vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure is called boiling point of that liquid। दोबारा से आप लिखेंगे या आप पहले समझ लेंगे उसके बाद आप आराम से लिख लेंगे। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच द इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure is called boiling point of that liquid। और नेक्स्ट है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और इब्लिकेस पिक कांस्टेंट। लिखेंगे दी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस्ड ऑन, लिखेंगे बॉइलिंग प्रोड्यूस्ड ऑन डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन 1000 ग्राम मतलब 1 kg ऑफ द सोलवेंट। इट्स यूनिट इज kg मोल इनवर्स। लिखेंगे डिटरमिनेशन ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ ए सोल्यूट ऑन द बेसिक ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट।
determination of molecular mass of a solute on the basic एक सेकेंड of elevation of boiling point m dash equal to 1000 into kb into w upon w into delta tb where m dash बराबर molecular mass of solute, w बराबर mass of solute, w equal to mass of solvent, kb equal to molar elevation constant, delta tb elevation of boiling point। देख लेंगे आप, m dash मोलिकुलर मास होता है सोल्यूट का, स्मॉल w बराबर मास ऑफ सोल्यूट होता है, कैपिटल W मास ऑफ सोलवेंट होता है, kb इक्वल टू मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है, डेल्टा टीवी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट हेडिंग है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और कैरिस्टोफिक कांस्टेंट। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और कैरिस्टोफिक कांस्टेंट लिखेंगे आप। द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज depression of freezing point produced on dissolving 1 mole of a substance in 1000 gram 1 kg 1 kilogram of the solvent। its unit is the kg mole inverse। नेक्स्ट है determination of molecular mass of a solute on the basis of depression of freezing point m dash equal to 1000 into kf into w upon w into delta tf where kf equal to molar depression constant, delta tf equal to depression of freezing point। वन हाफ इक्वेशन लिखेंगे आगे अपने, इसमें P समानुपाती 1/v एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्वेश्चन फर्स्ट, P समानुपाती T एट कांस्टेंट समीकरण 2 फ्रॉम 1 and 2 पहली और दूसरी से। P इक्वल टू T/v P समानुपाती T/v हेयर। पहले यहाँ पे हम लिख लेंगे यहाँ पे ये, और P बराबर RT/v P समानुपाती T/v और P बराबर RT/v, जहाँ R गैस कांस्टेंट है आप देख सकते हैं। P ओसोमोटिक प्रेशर है, N मोल है, V वॉल्यूम है, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, W मास ऑफ सोल्यूट है, m डैश इक्वल टू मोलिकुलर मास है। तब इक्वेशन में आएंगे फॉर n मोल, तो ये होगा P इक्वल टू N/v RT, N/v RT, n मोल के लिए nRT, इसलिए P समानुपाती N/v के, तो ये जाएगा नाउन। अब n बराबर W/m डैश, इसलिए PV बराबर W/m डैश RT, ये इसका आंसर हो गया। मतलब आंसर क्या हो गया, इक्वेशन हो गई ये। एक बार और देख लेंगे, P समानुपाती 1/v एट कांस्टेंट टेम्परेचर समीकरण 1, P समानुपाती T एट कांस्टेंट 2 पहले और दूसरे से, P समानुपाती T/v, P बराबर RT/v। तो ये यहाँ पर दे रखा है कि P बराबर ओसोमोटिक प्रेशर है, N मोल है, V वॉल्यूम है, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, W मास ऑफ सोल्यूट है, M डैश मोलिकुलर मास है। तो फॉर n मोल के लिए P बराबर N/v RT, इसलिए P समानुपाती N/v के। नाउ n बराबर W/m डैश, PV बराबर W/m डैश RT। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई वन हाफ इक्वेशन। तो प्यारे बच्चों, कल फिर मुलाकात होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो में क्लियरिटी नहीं आई तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं और सुधार करा जाएगा। वैसे मैंने काफ़ी क्लियरिटी का ध्यान दिया है और समझ सकता हूँ कि आपके समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा हो तो आप निसंकोच मुझसे दोबारा बता सकते हैं, कह सकते हैं। ओके, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।